स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर हम लोगों ने मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम लोग परसेंटेज जो चैप्टर इसको स्टार्ट कर रखा है। ये हमारा लेक्चर 9 रहने वाला है। उम्मीद है कि आपको इससे पहले के लेक्चर भी काफ़ी अच्छे लगे होंगे। ये हमारा लेक्चर 9 है, जो कि हम लोग सोल्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें परसेंटेज में पूछे जाते हैं उसको हम आज कोशिश करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स में आपको समझाने की और कंसेप्ट वाइज भी समझाने की करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर इसको फॉलो करें। वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा टाइप 9 के क्वेश्चन रहने वाले। इसके अंदर आज हम लोग मिक्सचर या क्या करेंगे, सोल्यूशन के क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहता हूँ कि मिक्सचर एक्चुअली होता क्या है। मिक्सचर क्या है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस और लिक्विड आर मिक्स्ड और कॉल्ड मिक्सचर, या क्या कहते हैं मिक्सचर कहते हैं या क्या कहते हैं, हमको सोल्यूशन कहते हैं। तो अब इसका एग्जांपल देखना चाहेंगे तो एग्जांपल आप किसके जो एग्जांपल को आप मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपकी डेली लाइफ में आते हैं। मान लीजिए क्या वाटर और मिल्क का है, आपके घर जो दूध आता है तो उसके अंदर क्या आता है, दूध वाला कुछ ना कुछ पानी मिला देता है, तो इसको भी क्या कहते हैं हम लोग सोल्यूशन बोल देंगे। इसके अलावा जैसे हमारे पास सोल्यूशन होगा क्या, नमक और पानी। नमक और पानी के घोल को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, उसको सॉल्ट सोल्यूशन बोलेंगे। जिसके अंदर क्या होगा, 100 वाट नमक होगा, दूसरी साइड क्या होगा, पानी होगा। इन दोनों को मिक्स कर देंगे। इसके अलावा क्या करेंगे हम, फ्रूट और वाटर एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, वाटरमेलन लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इस वाटरमेलन के अंदर क्या होता है, पानी भी होता है। उसके अलावा क्या होता है, पल्प बोलते हैं, पल्प बोल लो या क्या होता है, फ्रूट बोल लो। ये भी क्या हो, एक तरह का क्या होगा, मिक्सर बोल लो या क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो और इसके अलावा एसिड और वाटर का भी क्या है, एक सोल्यूशन या मिक्सचर बोल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन आज तो करना क्या, इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आप चीज़ देखोगे कि अगर ये यहाँ पर क्या हुआ, दो दो लिक्विड या सब्सटेंस होंगे, एक लिक्विड सब्सटेंस ये होगा, एक दूसरा हो गया। इसके अंदर इसकी क्वांटिटी या तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे या जब डिक्रीज करेंगे। जब ये इंक्रीज या डिक्रीज करें तो सेकंड की क्वांटिटी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सिमिलरली अगर हम लोग क्या करते हैं, इसकी सेकंड की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं या करते हैं डिक्रीज करते हैं, तो इसकी फर्स्ट वर्ड की क्वांटिटी क्या आ जाएगी, सेम रह जाएगी। तो इसका एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे करता हूँ मैं, वाटरमेलन की बात करता हूँ। अगर मैं इसको कुछ दिन के लिए धूप में या वैसे घर पे रखूँ तो क्या होगा, इसके अंदर से क्या हो जाएगा, पानी। पानी क्या चीज़ कम हो रही है, पानी। पानी क्या हो जाएगा, इसके अंदर कम हो जाएगा। लेकिन जो फ्रूट है या पल्प है कि उसकी क्वांटिटी चेंज होगी, बिल्कुल नहीं होगी। वो क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सिमिलरली एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, नमक और पानी का सोल्यूशन है, तो इसके अंदर अगर मैं इसको नमक और पानी के सोल्यूशन को क्या करता हूँ, गर्म करता हूँ, तो अगर गर्म करने से क्या कौन सी चीज़ इवेपोरेट होगी, पानी इवेपोरेट होगा। पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन नमक की वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सेम रह जाएगी। वो क्वांटिटी स्टार्टिंग में वही थी और बाद में भी क्या वही रहेगी और लास्ट में भी वही रह जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को आगे करने से पहले आप लोग एक चीज़ को ध्यान में रखिए, हमें उस चीज़ के ऊपर क्योंकि ये जो सोल्यूशन है या जो मिक्सचर है, मिक्सचर क्या है, ये किस चीज़ों से बना है, दो चीज़ों से बना हुआ है। ये क्या होता है, इसके अंदर एक तो +1 और एक होगा 2। एक क्या होगा, वाटर होगा, एक मिल्क होगा, एक ये चीज़ होगी, एक ये होगी। इसमें क्या करना है, हमें उस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना होगा जिसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट दी प्रोसेस। थ्रू आउट दी प्रोसेस मतलब क्या होगा, उसको अगर हम लोग हीटअप करें या धूप में रखें तो क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पर क्या होगा, इस नमक और पानी के सोल्यूशन में क्या चीज़ कांस्टेंट रहने वाली है, नमक रहने वाला है। क्यों, पानी पानी तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट कैसे हो सकता है, या तो उसको गर्म करें या क्या हम लोग ओपन एटमॉस्फेयर रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा या क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होगा, लेकिन साल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम रहेगी। तो आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए, अपनी डायरी बुक कहीं पर भी नोट कर लीजिए। हमें उस सब्सटेंस के ऊपर हमें क्या करना है, उस लिक्विड के ऊपर कंसंट्रेशन करनी है जिसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रह जाएगी, सेम रहेगी। क्लियर है। तो मान लीजिए जैसे सिमिलर, यही मैंने यहाँ पर ये भी बता रखा है। मान लीजिए अब हमारे पास क्या है, हमारे पास मिल्क और वाटर का सोल्यूशन है। अगर इसके अंदर मैं क्या करूँ, पानी ऐड कर रहा हूँ, तो कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहेगी, मिल्क कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मिल्क ऐड कर रहा हूँ, तो हमारी क्या वाटर की क्वांटिटी क्या रह जाएगी, सेम रह जाएगी। तो इस थ्योरी को भी आप पढ़ेंगे तो मैंने यही समझा रखा है। मान लीजिए मिल्क मैन है, इसके ये क्या हुआ, किसी गाँव से तो दूध लेके आया, इसने क्या कर क्या इसके अंदर क्या कर रहा है, पानी और ऐड कर रहा है। अगर पानी और ऐड कर रहा है तो दूध की मात्रा तो सेम रहेगी, लेकिन क्या कर रहा है, ये पानी को ऐड कर रहा है। तो इसके अंदर जो कांस्टेंट चीज़ क्या रहेगी, हमारे पास दूध। तो हमें क्या किस पे ध्यान रखना है, हमारा दूध वाले पे ध्यान रखना है। क्लियर है। अगर वो दूध पानी मिला रहा है तो दूध पे कंसंट्रेट करेंगे, अगर दूध मिला रहा है तो किसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, पानी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर ये आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो पहले इस क्वेश्चन को पूरा ढंग से ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाह रहा है, ताकि आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ आ जाए। तो
तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6 लीटर नमक के घोल में 30% क्या है, नमक है। अब ये मान लीजिए मेरे पास कोई घोल है, ये घोल हो गया, किसका घोल है ये हो गया मेरे पास नमक, और किसका घोल है, पानी का घोल है, ठीक है। तो ये कितना था मेरे पास, ये कह रहा है कि हमारे पास 6 लीटर है, कितना है, 6 लीटर है, क्लियर है। ये लिख दिया 6 लीटर है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर कह रहा है कि नमक नमक कितना प्रतिशत है, 30% है। तो इसका मतलब पानी कितना परसेंट हो जाएगा, 70% पानी हो जाएगा। यही तो हुआ, यहाँ तक तो क्लियर अब ये हो गया। अब आगे हुआ क्या, आगे हुआ कि यदि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, वाष्पित मतलब क्या होता है, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट कैसे होगा, या तो हम क्या करें, इसको इस सॉल्यूशन को गर्म करें, या क्या करें हम लोग, क्या करें, बाहर ओपन धूप में रख देंगे तो भी क्या होगा, वह पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। जब अगर इसमें से 1 लीटर पानी उड़ गया तो हमारे पास क्या, कितना पानी बचेगा, हमारे पास बचेगा 5 लीटर क्या होगा, पानी बच जाएगा। तो ये अब ये कह रहा है कि जिसमें से 5 लीटर जो पानी, 5 लीटर का जो घोल बचा है, अब ये घोल बचा है 5 लीटर का, इसके अंदर कह रहा है कि नमक की परसेंटेज क्या है, वो नए नमक की परसेंटेज पूछ रहा है। तो अब आपको क्या करते हैं, इसको पूरा ढंग से हम लोग कंसंट्रेट होकर पूरा ढंग से इसको इस चीज़ को समझते हैं। मेरे पास क्या था, पहला सोल्यूशन था ये सोल्यूशन है। तो इसमें क्या था, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 6 लीटर क्या था मेरे पास, 6 लीटर क्या था, सोल्यूशन था। इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ नमक, और दूसरा किसका, ये पानी, नमक और पानी का क्या है, ये घोल है। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर कितना है, 30% क्या है, 30% क्या है, नमक है। 30% अगर नमक है तो पानी कितना परसेंट हो जाएगा, तो बच्चों 70% हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस 6 का क्या करता हूँ, 30% निकालता हूँ, तो ये मेरे पास आता है 1.8। तो और इसकी वैल्यू अगर नमक 30% है तो पानी कितना है, 70% है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका 70% निकालता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा 4.2, क्लियर, लीटर मान लो, या जैसे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसके अंदर ये जो 6 लीटर था, इसके अंदर से क्या हुआ, 1 लीटर पानी क्या होगा, इवेपोरेट हो गया, क्या होगा, माइनस हो गया, पानी माइनस हो गया। तो अब जो कह रहा है कि नया हमारे पास कितना पानी बचेगा, अगर 1 लीटर पानी इवेपोरेट हो गया, गर्म करने से उड़ गया, तो अब कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा हमारे पास 5 लीटर बचेगा, कितना बचेगा, 5 लीटर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 बच जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, ये तो इसकी क्वांटिटी सेम रहेगी, परसेंटेज वाइज की बात नहीं कर रहे हम लोग, क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ लीटर है तो ये भी लीटर मान लीजिए, ये भी लीटर मान लीजिए, ठीक है। तो ये तो 1.8 लीटर ही रहेगा, क्यों, उड़ा क्या इसके अंदर से पानी, क्या इवेपोरेट क्या हुआ यहाँ से, पानी इवेपोरेट हुआ, क्या हुआ, सिर्फ पानी हुआ। तो पानी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो कितना था, 4.2 में से क्या हुआ, एक कम कर देंगे, ये भी -1 कर दें तो क्या बचेगा, 3.2। तो अब ये कह रहा है कि जो नया सोल्यूशन, जो 5 लीटर का जो नया सोल्यूशन बचा है, ये जो नया सोल्यूशन है गर्म करने के बाद जो बचा है, इसके अंदर पूछ रहा है कि नमक की परसेंटेज कितनी है, हमें क्या कर, किसकी परसेंटेज निकालनी है, नमक की कितना परसेंट है। तो नमक कितना है, 1.8, घोल कितना है हमारे पास, 5 लीटर का, इंटू क्या करेंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 20, इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36%। तो क्या आ जाएगा, 36%। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 36%। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाला है। तो इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक यूट्यूब का लिंक दे रखा है, यहाँ पर आप एक वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको क्या करना है, सोल्यूशन से नमक कैसे बनता है वो भी क्या है बताया गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसका शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताता हूँ, ताकि आप लोग क्या करें, इसको ईजी वे में कर पाएँ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए अब क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, मेरे पास ये था 6 लीटर क्या था, कोई नमक और पानी का घोल था। इसके अंदर क्या है, नमक कितने परसेंट है, 30% है। तो मैंने क्या कर दिया, इसका 30% निकाल दिया, क्लियर है, 30% निकाला। तो 30% के लिए क्या कर दिया। तो अब उसके बाद क्या हो रहा है, नमक की परसेंटेज, तो आप देखिए नमक की परसेंटेज क्या थी, यहाँ कितनी थी, 1.8, यहाँ पर कितनी थी, 1.8 सेम ही रह रही है। अगर ये काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, 1 लीटर क्या हुआ, 1 लीटर पानी और उड़ा देते हैं, तो अब कितना पानी बचेगा, 1.8 4 लीटर बचेगा। तो भी इसमें क्या होगा, नमक कितना रहेगा, 4 लीटर ही रहेगा। पानी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.2 लीटर आ जाएगी। अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो अगर नमक की मैं परसेंटेज निकालूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 1.8 डिवाइड बाई 4 इंटू क्या करूँगा, यहाँ पर 100 कर दूंगा, तो इसको करेंगे तो ये 25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40। तो अब आप देखिए कि इसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी, नमक की परसेंटेज पहले 30 थी, फिर कितनी होगी, 36% हो गया, और फिर अब कितना हो गया, 55% हो गया, क्लियर। तो इसकी परसेंटेज क्या, नमक की परसेंटेज तो क्या बढ़ती जा रही है, नमक की परसेंटेज क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी तो सेम है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो परसेंटेज किसकी कम हो रही है,
इसके पानी की कम हो रही है, क्यों पानी की इसलिए कम हो रही है, क्यों क्या हो रहा है, वो इवेपोरेटर है। पहले 70% था, फिर क्या हुआ 36% में से मैं ये माइनस कर दिया तो आ जाएगा हमारा 64% रह जाएगा। यहाँ सेकंड में कितना रहेगा 64%। उसके बाद करेंगे तो कितना रह जाएगा 55%। तो अब देखिए इसमें हुआ क्या, उसमें आपका जो नमक है, नमक की परसेंटेज जो क्या हो रही है इंक्रीज हो जाए, लेकिन पानी की परसेंटेज क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। पानी की परसेंट डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि ये क्या हो रहा है इवेपोरेट हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब देखिए पहला घोल था इसके अंदर 30% था। अब सेकंड में क्या देखे हमें नंबर, मैं किसकी कंसंट्रेशन निकाल रहा हूँ, पानी की क्या हो रहा है वैल्यू, क्या हो रही है यहाँ पर, हमें क्या करना है पानी की वैल्यू क्या करनी है, पानी की वैल्यू को क्या करना है हमारी इसमें, तो मैंने आपको क्या कहा है फोकस ऑन द क्वांटिटी दैट इज कांस्टेंट। तो अब हमारे पास क्या हुआ कांस्टेंट, कौन सी चीज़ हुई ना, जब कांस्टेंट कौन सी चीज़ है, नमक प्लस क्या हुआ पानी के घोल है, तो इसके अंदर क्या हुआ हमारा, क्या हुआ पानी तो उड़ रहा है, पानी तो क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। तो न कांस्टेंट कौन सी चीज़ है, नमक है। नमक क्या आ रहा है, पहले उतना था बाद में भी उतना है, तो हमें क्या करना है नमक की परसेंटेज को इक्वल करना है। तो ये कितना है 6 लीटर 30% निकाल लिया। तो जब नया घोल आएगा तो उसके अंदर क्या हुआ 6 लीटर में से क्या हुआ 1 लीटर पानी क्या हो जाएगा माइनस हो गया, क्या होगा इवेपोरेट हो गया 6 लीटर में से 1 लीटर पानी, तो कितना लीटर बचेगा 5 लीटर। ठीक है, इसके अंदर क्या करनी है हमें परसेंटेज निकालनी है किसकी, नमक की। तो ये ऐसे कर लूँगा मैं। अब क्या करते हैं इनको सॉल्व करते हैं, देखिए बस एक लाइन में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं इस 100 से इस 100 को काट देता हूँ, इस 5 से क्या करता हूँ ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा परसेंटेज निकालना, ये लीटर कट जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा x=36%, कितना आ जाएगा 36%। क्लियर है, देखिए कितना ईजी हो गया। उस क्वेश्चन को समझिए, हम लोगों ने क्या किया, पहले इस 6 लीटर वाले के घोल के अंदर किस कौन सी चीज़ कांस्टेंट थी, मैंने क्या किया फोकस ऑन द क्वांटिटी दैट इज कांस्टेंट। इस नमक और पानी के घोल में कांस्टेंट कांस्टेंट, क्योंकि पानी तो क्या हो रहा है कम हो रहा है, नमक क्या आ रहा है नमक कांस्टेंट रह रहा है। तो इसको क्या करेंगे नमक की परसेंटेज निकालेंगे, 6 इंटू क्या करेंगे 30। अब क्योंकि 100 पता है हम नीचे से कट रहा है सामने से, हम उसको लिखेंगे नहीं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा नमक, अगर 1 लीटर पानी क्या हुआ इसमें से उड़ गया तो कितना बचा 5 लीटर, इंटू क्या करेंगे एक्स, इसको कटेंगे 6, तो ये एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 36%। आंसर क्या आ जाएगा 36%। तो ये तो हो गया वन टाइप का क्वेश्चन। अब आप आगे क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। अब एक सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा देखते हैं। अभी इसके अंदर क्या कह रहा है कि एक 400 ग्राम वाले नमक के घोल में हमारे पास क्या है 400 ग्राम क्या एक घोल है, किसके अंदर किसका घोल है ये नमक, वही नमक, और किसका घोल है पानी का घोल है। इसके अंदर क्या कर रहा है 30% तो क्या है नमक है, 30% क्या है नमक है, तो पानी कितना परसेंट हो जाएगा 70% हो जाएगा। इसमें कितना नमक और मिलाया जाए, अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग नमक क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कांस्टेंट क्या रहेगा पानी कांस्टेंट रहेगा, पानी के हम तो कुछ नहीं कर रहे, इसमें नमक ऐड कर रहे हैं तो पानी क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट रह जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि इसमें कितना नमक और मिलाया जाए ताकि घोल में नमक की मात्रा क्या हो जाएगा 44%। तो इसका अब क्या हो जाएगा ये 30 था, इसके अंदर क्या करना है मुझे नमक और ऐड करना है, इसमें क्या हो जाए नमक की परसेंटेज कितनी आ जाए 44% हो जाएगा। अगर ये 40% है तो पानी कितना रह जाएगा 56%। अगर हम नमक ऐड कर रहे हैं तो नमक की परसेंटेज बढ़ेगी, नमक की परसेंट बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। 30 थी 44 होगी। पानी है, पानी की परसेंटेज क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, 70% थी और ये कम होके 56% आ जाएगी। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर क्लियर होके करते हैं इसको। ये देखिए अब क्या हुआ हमारे पास तो समझे, यहाँ पर इसको हम लोग डिलीट करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं और अब देखते हैं यहाँ करो तो क्लियर करते हैं। मान लीजिए ये क्या था मेरे पास एक सोल्यूशन था, ठीक है, जिसके अंदर क्या था नमक और क्या है पानी है, नमक और पानी का क्या है हमारे पास सोल्यूशन है। नमक मिला देंगे और इसका क्या करेंगे पानी, ये नमक है, नमक और पानी का सोल्यूशन हो गया। किसका इसके अंदर क्या है नमक है प्लस क्या है पानी है। तो कितना था ये हमारे पास कितना 400, ये हमारे पास 400 ग्राम क्या था सोल्यूशन था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था नमक, नमक के परसेंट नमक था और क्या था पानी था, ठीक है। तो नमक कितना था 30% और पानी इसका मतलब कितना हो जाएगा 70%। अब क्या करता हूँ मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ ऐड क्या कर रहा हूँ नमक और ऐड कर देता हूँ, नमक को क्या करता हूँ ऐड, नमक कितना और ऐड कर रहा हूँ। अब मुझे कह रहा है कि अगर मैं स्टार्टिंग में करूँ पहले तो मैं इसी को परसेंटेज को करता हूँ, तो 30% नमक है 20% पानी है, तो 400 का 30% निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 120 ग्राम लिख लो, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा मेरा 280 ग्राम, ठीक है।
अब क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया, इसके अंदर जो 400 ग्राम था इसके अंदर क्या हुआ, नमक और ऐड कर दिया। अब इसके अंदर नमक ऐड किया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नमक ऐड हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 120 प्लस क्या हो जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 400 प्लस क्या हो जाएगा, नमक ऐड हो जाएगा। यहाँ तो नमक ऐड हो रहा है, लेकिन क्या पानी की हमारी ये कुछ चेंज हुआ, ये नहीं हुआ, ये पहले भी उतना था और अब भी क्या हो जाएगा, उतना रह जाएगा। तो कितना रह जाएगा, 280 ग्राम रह जाएगा। तो अब आप देखिए कि ये कह रहा है कि नया जो सोल्यूशन है, जो ये 400 प्लस नमक मिला दिया, उसमें क्या हुआ, नमक की परसेंटेज 44 है। अगर नमक की परसेंटेज 44 है तो पानी की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 56%। कितनी हो जाएगी, 56%। तो अब देखिए पानी की परसेंटेज क्या हो जाएगी, कम होगी। कम क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, नमक ऐड करें। जितना नमक ऐड करेंगे नमक की तो परसेंटेज बढ़ेगी, तो पानी की परसेंटेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर क्वांटिटी वाइज देखें तो पानी 280 ग्राम पहले था, बाद में भी कितना है, 280 ग्राम ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 56% किसके बराबर है, 280 ग्राम है। तो 1% की वैल्यू निकालता हूँ तो 1% की वैल्यू निकल के आएगी 5। तो अब हमें किसकी निकालनी, 44। तो 44% की वैल्यू निकालता हूँ तो 220 ग्राम आ जाता। तो अब आप देखिए पहले नमक 200, नमक कितना था, 30% में 120 था। अब यहाँ 44% के कितनी आ जाएगी, 220 ग्राम। तो ये इसकी कितनी वैल्यू, तो ये तो 280 था, ये तो सेम ही था। अब हमारे पास नया घोल कितना आ जाएगा, 400, 400 और इन दोनों को टोटल करेंगे तो 500। तो हम लोगों ने क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम क्या हुआ, नमक और ऐड किया है। क्लियर, थोड़ा मैं इसको आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। तो अब हमारे पास क्या था, जैसे ये सोल्यूशन था, इसके अंदर क्या हुआ था, नमक, नमक प्लस क्या था, पानी था। ठीक है, 400 ग्राम था। ठीक है, तो पहली कंडीशन में क्या था, हमारे पास जो नमक था, नमक प्लस क्या हुआ, पानी। तो नमक था 30% और पानी था हमारे पास 70%। 70% तो कितना था, ये 120 ग्राम। और पानी था हमारे पास 280 ग्राम। क्लियर है। हम लोगों ने क्या कर दिया, इसके अंदर क्या हुआ, नमक ऐड कर दिया। इसके अंदर क्या मिलाया, हम लोगों ने नमक मिला दिया। नमक मिलाने के बाद जो नई परसेंटेज, ये 30% था, इसको अगर 44% निकाली, वैल्यू निकाली, तो कितना आ गया, 220 ग्राम आ गया। लेकिन इसकी मात्रा क्या रही, 280 ग्राम ही रही, सेम टू सेम। लेकिन इसकी परसेंटेज क्या होगी, कम होगी। कितनी होगी, 56%। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या था, ये पहले 400 ग्राम का सोल्यूशन था, अब बढ़ के कितना हो गया, 500 ग्राम का। तो इंक्रीज कितने का हुआ, 100 ग्राम का। तो यही तो हमसे उसने क्या हुआ, क्वेश्चन में पूछा था। तो यही पूछा है कि कितना नमक और मिलाया जाता है। हम लोगों ने कितना नमक और मिलाया, 100 ग्राम नमक और मिलाया। क्लियर है। तो अब आपको यहाँ पर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर है। तो अब आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को इतना बड़ा करेंगे, लेकिन नहीं, हम लोगों को क्या इतना बड़ा नहीं करना। हमें क्या करना है, वो हमारा एक ही कंसेप्ट है, उसी को ध्यान रखना है। हमें उसके ऊपर, उस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना है जो आइटम क्या है, वो कांस्टेंट रहेगी। फोकस ऑन द क्वांटिटी दैट इज कांस्टेंट। अब हम लोग क्या मिला रहे हैं, यहाँ पर मिला रहे हैं नमक। क्या मिला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, या नमक क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब पानी क्या हुआ, पानी हमारा कांस्टेंट है, पानी की वैल्यू चेंज नहीं हुई। पानी की वैल्यू चेंज नहीं, लेकिन उसकी क्या हो जाएगी, परसेंटेज, परसेंटेज चेंज हो जाएगी। तो परसेंटेज कैसे चेंज हुई, परसेंटेज क्या था, 70% था, 70% से कितना हो जाएगा वो, 56%। तो कितने का बदलाव हुआ है यहाँ पर, 14 का। तो हमें क्या करना है, इसकी परसेंटेज निकाल दीजिए। तो आपकी क्या आ जाएगा, 14 किसका, कहाँ से, लास्ट वाले। तो ये कह रहा है कि कितना नमक और मिलाया जाए ताकि घोल, तो घोल की बात कर रहा है, जो लास्ट में, जो बाद में घोल बनता है ना, नमक मिलाने के बाद। नमक जब पहले तो नमक मिला नहीं, लेकिन जब नमक हम लोगों ने ऐड कर दिया, उसके बाद जो घोल बनेगा उसके अंदर पानी की परसेंटेज कितनी होगी, 44% नमक है तो पानी कितना हो जाएगा, 56%। क्लियर है। तो इसको निकालेंगे, 56 इंटू क्या करेंगे, क्वान्टिटी कितनी है हमारी, 400 ग्राम। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 400 ग्राम, तो ये करूँगा तो ये आ जाएगा 4, इसको करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 100 ग्राम। ये क्या हुआ, डायरेक्ट क्लियर कर दिया। तो अब आपको क्वेश्चन नहीं करना, आपको मैं एक बार इस चीज़ को दोबारा समझा देता हूँ। हमें कंसंट्रेशन उसके ऊपर ही करनी है जो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी। अब ये किसका था, ये था नमक और पानी का क्या था, घोल था। इसके अंदर हम लोगों ने क्या मिलाया, नमक मिलाया। तो इसका मतलब पानी क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो पानी की परसेंटेज को हमें क्या करना है, देखना है कि पानी की परसेंटेज कितनी कम हुई। तो पानी की परसेंटेज कितनी थी, 70% थी। 70% क्यों, 70% क्यों थी, क्योंकि ये पहले जो कंडीशन थी। और 70% कैसे निकाली, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ बताया ना आपको, जो देखिए यहाँ क्या था, पानी कितना था, नमक 30% है, तो पानी कितना है, 70। और उसके बाद क्या हुआ, पानी की, नमक की परसेंटेज तो 44% हो गई, लेकिन जो पानी की परसेंटेज वो कितनी हो जाएगी, 56% हो जाएगी। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं सिमिलरली, अब क्या हुआ,
नमक की परसेंटेज बढ़ जाएगी। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या थी, यहाँ था नमक और यहाँ पर लिखते हैं पानी, ठीक है। तो नमक कितना था यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में, जब कुछ ऐड नहीं किया था हम लोगों ने, तो 30% नमक था। पानी कितना परसेंट होगा इसके अलावा, 30%। सेकेंड, जब हम लोगों ने क्या कर दिया, ये तो हमारी कंडीशन क्या थी पहली, जब तक कुछ नहीं मिलाया हुआ था, ये था हमारा ये। अब क्या हुआ, इसमें क्या कर दिया, मैं नमक ऐड करूँगा, नमक ऐड करूँगा तो नमक की परसेंटेज बढ़ जाएगी। नमक की परसेंटेज बढ़ जाएगी तो ये कह रहा है कि नमक की परसेंटेज को बढ़ा के कितना लेके जाना, 44%। तो इसका मतलब पानी की परसेंटेज क्या हो जाएगी, अगर ये 44% है तो पानी की परसेंटेज क्या हो जाएगी, 56%। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। किसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, जो क्वांटिटी क्या आ जाएगी हमारी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है, पानी है। तो ये कितना हुआ, 70% से कम होकर कितना होगा, 56%। तो कितने का डिफरेंस है, 14। तो लास्ट वाले घोल में परसेंटेज कितना है, 56%। इंटू क्या करेंगे, क्वांटिटी कितनी है, 400। इसको इससे काटेंगे 4, इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 100। क्लियर है। तो अब क्या करते हैं हम, छोटी सी अपनी इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। अब हमने क्या करते हैं, छोटा कैसे, तो पानी की परसेंटेज क्या थी, 70% थी। ये कितनी होगी, 56%। अब हम इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 10%, 7 की टेबल में काटा, और ये कितना आ जाएगा हमारा 8%, ठीक है। थोड़ा और काटते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 5%, और ये कितना आ जाएगा हमारा 4%। तो अब क्या हुआ, पानी की परसेंटेज 5% से कितनी आ जाएगी, 4%। तो कितना चेंज हुआ, 5 to 4। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का हुआ, 1 का। उन लोगों ने 1। और ये कह रहा है कि इसमें लास्ट हम जब ये परसेंटेज, जब ये वाली वैल्यू निकालेंगे, ये कौन सी वाली वैल्यू निकालेंगे, घोल में नमक मिलाने के बाद, घोल में हम लोगों ने नमक मिला दिया उसके बाद पानी की परसेंटेज क्या हो जाएगी। ये तो पहले था नमक मिलाने से, जब यहाँ तक नमक मिलाया नहीं था, यहाँ पर हम लोगों ने कहा नमक मिलाया, नमक मिलाने के बाद क्या होगी, जो परसेंटेज क्या थी, 5 to 4 आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। 4 इंटू 400 करेंगे। क्वांटिटी कितनी है हमारी, 400 है ना। 400, तो इसको इससे काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 100। देखिए कैलकुलेशन कितनी ईजी होगी हमारी। कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर ये कैलकुलेशन और इजी कर दूंगा। तो अब आपको मैंने क्या किया, दो टाइप के क्वेश्चन करा दिए। इसके अंदर क्या होगा, आपकी एक चीज़ को कंसंट्रेट करिए। इसमें क्या होगा, आपने क्या हुआ, इसमें अगर दो चीज़ें हैं ना आपके सोल्यूशन के अंदर, क्या होगा, सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, दो चीज़ें, एक चीज़ तो क्या होगी, एक एक ही दूसरी चीज़। इसके अंदर क्या होगा, एक चीज़ तो क्या होगी, कम होगी या डिक्रीज होगी, ये तो होगी पहली चीज़। दूसरी क्या हो जाएगी, वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हमें क्या करना है, जो चीज़ कांस्टेंट रहेगी उसके ऊपर कंसंट्रेशन करनी है। अब अगर ये देखिए कि यदि इस 1 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है या ऐड करते हैं, कुछ भी करते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चनों में हम लोगों ने क्या करना है, ये परसेंटेज के, जब परसेंटेज पूछा जाएगा परसेंटेज करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे 6 इंटू क्या करेंगे, कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, इसके अंदर पानी उड़ा था, कांस्टेंट क्या है, नमक है। तो मैं क्या करता हूँ, नमक को रखता हूँ 30 इज इक्वल टू, अब क्या करता है, नया एक पानी उड़ गया तो क्या बचा, 5 इंटू क्या करता हूँ, एक्स करता हूँ, यहाँ से करूँगा 6, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 36। क्लियर है। यहाँ पर तो पूछे, इस तरह के क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, मेरे से परसेंटेज पूछी जाएगी। क्लियर, ये चीज़ आप ध्यान रखना यहाँ पर हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने ये बता दिए। इसमें भी क्या करना है, इसमें आपको उसी चीज़ पे कंसंट्रेशन करनी है जो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है उसको करना है। तो यहाँ क्या था, नमक है, तो क्या हम क्या मिला रहे हैं, नमक मिला रहे हैं, इसका मतलब पानी है। पानी क्या हुआ, कांस्टेंट है। तो पानी की परसेंटेज पहले 70 थी, कम होकर कितनी होगी, 56। इसको काटेंगे तो हम लोग पहले 10 पे कट जाएगा, ये कटेगा तो इसको कटेंगे, ये हमारा 8 पे कटेगा, ये करेंगे 5, तो ये करेगा 4। तो हम लोग शॉर्ट कर दिया इसको 1/4। डिफरेंस कितना है, 4 का। लास्ट घोल में 4 कितनी परसेंट है, 4 इंटू क्या करेंगे, क्वांटिटी। इसको इससे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 100 ग्राम आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 100। देखिए 2 लाइन में हमारा सोल्यूशन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को करते हैं, थर्ड को। इसके अंदर क्या 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 कह रहा है, और फास्ट करेंगे क्वेश्चनों को। 20 लीटर मिश्रण में 20% क्या अल्कोहल है। अब किसका अल्कोहल और पानी का क्या सोल्यूशन है, इसका अल्कोहल प्लस क्या हुआ, पानी का क्या हुआ, हमारा ये सोल्यूशन है। ठीक है। यदि इसमें 5 लीटर पानी और डाल दें, पानी डाल दें, तो नए मिश्रण में अल्कोहल की परसेंटेज क्या है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पानी डाल रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है, पानी ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर पानी ऐड कर रहे हैं। तो क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी, अल्कोहल। अल्कोहल क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब पहले भी क्वांटिटी वही थी और बाद में भी क्वांटिटी वही रह जाएगी। तो अब आप वही आपको क्या बताया, 20 अल्कोहल, इसमें अल्कोहल कितना है, 20% है। क्लियर है, 20% है, क्योंकि अल्कोहल कांस्टेंट, हम इसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। इज इक्वल टू क्या होगा, अगर इसमें क्या 5 लीटर पानी और मिला दिया था, तो हमारे पास पहले कितना था, 20 था। अब इसमें क्या कर देंगे, 5 लीटर पानी और ऐड कर देंगे। ये 5 लीटर पानी और ऐड कर दिया मैंने, तो अब सोल्यूशन कितना आ जाएगा, नया 25 का आ जाएगा। क्लियर है। अब हमने क्या करनी है, परसेंटेज निकालनी है, किसकी, अल्कोहल की। ये भी अल्कोहल की परसेंटेज थी, तो फाइनल सोल्यूशन में अल्कोहल की परसेंटेज निकालेंगे।
तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको इससे काटता हूँ तो ये आ जाएगा 5 4, इसको काटूंगा 4, तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। क्लियर है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं इसी को। अब देखिए कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब हमसे क्या पूछा गया, परसेंटेज पूछी गई है ना। तो इसमें क्या करें, 20 लीटर था, इसके अंदर अल्कोहल की परसेंटेज कितनी थी 20%। अब कह रहा है कि 5 लीटर पानी और मिला दिया, इसके अंदर क्या कर दिया मैंने 5 लीटर और पानी मिला दिया, तो कितना आ गया 25%। अब इसके अंदर अल्कोहल की परसेंट पूछनी है, नए सोल्यूशन में अल्कोहल की परसेंट ही करेंगे। तो इसको काटूंगा तो पहले यहाँ कटेगा 4 पे, ये कटेगा 4, यहाँ काटूंगा तो ये करेगा 4 पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो आंसर क्या आ जाएगा 16%। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल, और अब ये भी किसका सोल्यूशन है, अल्कोहल और पानी के विलियन में 1 लीटर पानी और मिलाए थे। क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें अल्कोहल की परसेंट है। अब क्या हुआ, ये भी क्या अल्कोहल प्लस क्या हुआ वाटर, इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं पानी ऐड कर रहे हैं, तो क्या अल्कोहल क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मैं क्या करेंगे, 5 लीटर का घोल है, 5 लीटर का क्या घोल है, इसके अंदर अल्कोहल कितना परसेंट है, अल्कोहल मैं कर रहा हूँ 40% है। उसके बाद क्या कर दिया मैंने, 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें 1 लीटर क्या हुआ पानी मैंने और ऐड कर दिया, क्या ऐड किया, पानी ऐड किया, तो हम किसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं, अल्कोहल की। तो फाइनल सोल्यूशन में हमें अल्कोहल की परसेंट निकालनी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा, इसको काटेंगे तो 3 और ये आ जाएगा 20। तो ये आ गया, एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, एक्स इक्वल टू, ये हमारे पास निकल के आएगा, क्या करें 100/3, तो ये क्या आएगा 33/1/3, तो कैंसिल आ जाएगा 33 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, दूध तथा जल, अब किसका मिक्सचर आ गया, ये क्या हुआ, दूध प्लस क्या हुआ पानी, पानी का क्या हुआ मिक्सचर आ गया। इसमें क्या है 10 लीटर जल है, इसमें कितना जल, अब क्या मिला रहे हैं हम लोग, पानी मिला रहे हैं, पानी को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, पानी को क्या कर रहे हैं हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ दूध है, दूध क्या हमारा कांस्टेंट रहेगा ना। तो मैंने बार बार लिख रखा है, फोकस ऑन द क्वांटिटी दैट इज कांस्टेंट, हमें किसके ऊपर करनी है कंसंट्रेशन, दूध के ऊपर। तो दूध की परसेंटेज, अब देखिए दूध की परसेंटेज पहले क्या थी। हाँ, तो अब यहाँ देखिए कि अगर जल 90% अगर पानी है तो दूध कितना परसेंट होगा 90%। क्लियर है। तो अब ये कंसंट्रेशन होके जो फाइनल सोल्यूशन बना है पानी मिलाने के बाद, तो दूध कितना आ जाएगा, कितना था, अब अगर इसमें 20% जल है तो इसका मतलब क्या हो, दूध कितना परसेंट हो जाएगा 80% हो जाएगा। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, इनको काटते हैं, तो ये कटेगा, यहाँ से कटेगा तो 9 क्या आ जाएगा 1, तो कितने का डिफरेंस हुआ 1 का, कितने का डिफरेंस 8, तो हम किससे डिवाइड करेंगे 1, जो लास्ट में जो नए लास्ट में जो सोल्यूशन बन रहा है उसके ऊपर, उसमें कितना है 8 है, इनटू क्या कर देंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है 40 है, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 5 लीटर, ये आ जाएगा। देखिए कितना फास्ट है। इसको अगर आपको कराऊँ तो इसको कुछ नहीं करना, आपको इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं पानी मिला रहे हैं, मैं अब दिमाग में फटाफट करूँगा कि मुझे क्या क्या मिला रहा हूँ पानी, इसका मतलब क्या हुआ दूध, मेरा से दूध की क्वांटिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो कितना था 90%, 90% से कितना हो जाएगा 80%। तो मैं क्या करता हूँ, कितने का डिफरेंस है 10 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का 10, लास्ट वाले घोल में परसेंटेज क्या है 80 कर देता हूँ, इंटू क्या है कितना लीटर क्वान्टिटी है 40 कर देता हूँ, इसको करूँगा तो ये 2 और इसको करूँगा तो ये आ जाएगा 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 लीटर। देखिए एक लाइन में आपका क्वेश्चन होने लगे। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं कि एक तरबूज का वजन 10 किलोग्राम है, ये जो तरबूज था मेरे पास क्या था 10 किलोग्राम का था, इसके अंदर क्या 90% पानी था। 4 दिन बाद कुछ पानी का क्या वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण हो गया, उसमें क्या 70% पानी बचा, तो कितने पानी प्रतिशत क्या हुआ, या कितना हुआ पानी का वाष्पीकरण हुआ, कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ, क्या हुआ ये देखिए, ये तरबूज था इसके अंदर 90% पानी था, तो क्या हुआ 4 दिन मैंने रखा धूप में, तो क्या हुआ इसमें से पानी उड़ गया। तो अब ये कह रहा है कि पानी का वाष्पीकरण की पूछ रहा है कि कितना हुआ, सिमिलर करना है कुछ नहीं करना। अब हमारे पास ये देखिए कि इसके अंदर जो क्या था, ये अब मैं इसको सोल्यूशन बनाऊं तो किसका सोल्यूशन है, ये हमारे पास सोल्यूशन किसका है, पानी प्लस क्या हो जाएगा फ्रूट मान लो, या क्या बोल लेते हैं फल बोल लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज़ कम हुई है, पानी कम हुआ है, पानी कम हुआ, पानी क्या हो जाएगा डिक्रीज, इसका मतलब फल की क्या हुआ क्वांटिटी क्या हो जाएगी सेम रह जाएगी, तो हम वही करेंगे। अब हम क्या हुआ पानी, तो पानी की परसेंटेज क्या थी पहले, यहाँ पर किसके फल की परसेंटेज पहले कितनी थी 10%, क्या चीज़ कांस्टेंट है फल है, तो पानी के फल की परसेंटेज पहले 10% थी, 90% पानी है, तो फल कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो अब जो फाइनल सोल्यूशन बना है उसके अंदर पानी की परसेंटेज कितनी है 70 है, तो इसका मतलब फल की परसेंटेज कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। तो ये कितने इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3, तो हम क्या करेंगे डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ पर 2 का, तो 2/,
लास्ट वाले सोल्यूशन में क्या है 3 है या 30 लिख दो, इंटू क्या करेंगे कितना है 10 किलोग्राम, ठीक है। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 20/3, तो ये आ जाएगा 6/2/3। आंसर क्या आ जाएगा 6/2/3। क्लियर है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ हम लोगों ने क्या किया। देखिए इसमें इसमें क्या तरबूज के बारे में बताया, तो अब इसके अंदर क्या हुआ, पानी क्या हुआ 90% था। इसके अंदर अगर मैं धूप में रखूँ तो क्या होगा, पानी कम हो जाएगा। पानी कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या था, पानी प्लस फल है, तो इसका मतलब फल पानी तो कम हो गया, फल की क्या हुआ वैल्यू क्या होगी कॉन्सेंट्रेट। मैं किसके क्या लेकर रहा हूँ बार बार आपको, हमें उस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन करनी जो कांस्टेंट रहेगी। फल तो हमें क्या करनी, फल की परसेंटेज कितनी थी 10%, 10% से कम हो के तो बढ़ के कितनी हो जाएगी 30%। देखिए इसमें से पानी उड़ गया तो क्या बचेगा, फल ही बचेगा ना। फल की परसेंटेज बढ़ जाएगी, पानी की परसेंटेज कम होगी तो फल की परसेंटेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये हो गया। तो इसमें अंतर कितने का है 20 का। तो फाइनल वाले घोल जो फाइनल जो बचा है इसके अंदर पानी की फल की परसेंटेज कितनी है 30, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल गया 16/2/3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि यदि 7% लवण वाले 12 लीटर के घोल को उबाल कर 4 लीटर पानी को क्या करती है, वाष्पित करती है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बाकी बचे हुए घोल में लवण की परसेंटेज क्या कर दी, क्या करें। तो हमारा सिंपल क्या हुआ, वही साल्ट प्लस क्या हुआ वाटर का सोल्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, अब जब मैं इसको इवेपोरेट करूँगा तो क्या चीज़ होगी, कम क्या होगी, पानी कम हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा कम, लेकिन जो नमक की मात्रा है वो तो क्या सेम रहेगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को वही क्या करनी है, हमें परसेंटेज पूछी है तो हम क्या करेंगे, पहले 12 इसके अंदर क्या है साल्ट है, साल्ट कितना परसेंट था 7% था। अब हमें नया 4 लीटर क्या हुआ पानी माइनस हो जाएगा, यहाँ से क्या हुआ 4 लीटर पानी क्या होगा इवेपोरेट होगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर 8 इंटू क्या करेंगे एक्स, तो ये कटेंगे 2 और ये कटेगा 3, तो ये आ जाएगा 21/2, ये आ जाएगा 10.5। आंसर क्या आ जाएगा 10.5। क्लियर है। तो आपको उसी पे कंसंट्रेशन करनी है, जो चीज़ क्या होगी कांस्टेंट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है ये देखिए मैंने फोटो भी दिखा रखी है, तो आपको क्या आइडिया हो जाएगा और ये आपको डेली लाइफ में चीज़ें दिखाई देंगी। ग्लिसरीन 50 लीटर के नमूने में 20% क्या है इम्प्योरिटीज़ हैं, अशुद्धियाँ मिलाई। तो हम ये क्या था, मेरे पास कोई गैलन था, इसके अंदर क्या थे इम्प्योरिटीज़ कितनी थी 20%। मैं क्या करूँगा इसके अंदर क्या करता हूँ, इसके अंदर मैंने क्या हुआ ग्लिसरीन और ऐड करूँगा। ग्लिसरीन ऐड करूँगा तो क्या हो इम्प्योरिटीज़ कम हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 5% हो जाएंगी। क्लियर है, कम हो जाएंगी, रोटीज कम हो जाएंगी ना। तो क्या हुआ, तो ये क्या मैं क्या ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरे पास जो सोल्यूशन था वो ग्लिसरीन का था। मैं ग्लिसरीन प्लस किसका, उसके अंदर क्या था इम्प्योरिटीज़, ठीक है। अब मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, ग्लिसरीन ऐड कर रहा हूँ, तो इम्प्योरिटी तो मेरी सेम ही रहेगी ना, इसकी वैल्यू तो सेम रहेगी, परसेंटेज वाइज नहीं लेकिन क्वांटिटी वाइज क्या हो जाएगी सेम रहेगी। अब मुझे किस कंसंट्रेशन किसी करना है इम्प्योरिटीज़ ऊपर। अब हमें क्या करना है इम्प्योरिटीज़ को 20% से लेके कहाँ तक लेके आना है 5% तक लेके आना है। तो हमें क्या करा है कि इसमें क्या कितना ग्लिसरीन और ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या परसेंटेज कितनी चाहिए 20% से लेके कहाँ तक लेके जाना है 5%। तो कितने का इसको अगर काटेंगे तो हम लोग निकल के आएगा 4 और इसको करेंगे तो 1। अब क्या हुआ डिफरेंस कितने का है 3 का, 3 का डिफरेंस। नीचे क्या लेंगे हम लोग लास्ट के सोल्यूशन में कितना इंटू क्या करेंगे हम लोग कितने का सोल्यूशन है 50 का, इनसे मल्टीप्लाई करें तो 150 कितना आ जाएगा 150 लीटर हमें क्या करना पड़ेगा इसमें ग्लिसरीन ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये कह रहा है कि 500 ग्राम चीनी के घोल में, अब किसका घोल आ गया ये शुगर प्लस क्या होगा पानी, या क्या होगा वाटर मान लीजिए, ठीक है। शुगर और पानी का हो गया। तो इसके अंदर कह रहा है 40% चीनी है, 100 ग्राम चीनी और डाल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ऐड क्या कर रहे हैं चीनी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ पानी की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो चीनी और डाल देने से चीनी की प्रतिशत मात्रा में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो बोलिए सिमिलर करते हैं 500। क्लियर है, यहाँ पर 500 का लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं इसके अंदर अगर चीनी के क्या किसके ऊपर कंसंट्रेशन करना पानी, अगर चीनी 40% है तो पानी कितना हो जाएगा 60%। तो अब क्या हो इसमें चीनी और डाल दी, इसमें क्या करते हैं मैंने चीनी 100 ग्राम और डाल दी, तो इस सोल्यूशन के अंदर 500 ग्राम के अंदर मैंने चीनी 100 ग्राम और डाल दी, तो कितनी हो जाएगा सोल्यूशन 600 ग्राम का। इसके अंदर परसेंटेज पूछी है, तो इसको दो ये कट जाएगी, तो ये काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 10। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास 50, क्या निकल के आएगी 50। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करेंगे
तो यहाँ कह रहा है कि 40 लीटर के मिक्सचर में क्या हुआ, 40 लीटर के मिक्सचर में 20 लीटर पानी या शेष दूध है, इस मिश्रण में और कितना पानी मिला दिया जाए ताकि पानी की मात्रा क्या हो जाए, 10% हो जाए। तो अब हम लोग इसको करते हैं, क्या करते हैं, मान लीजिए तो ये कह रहा है कि 20 लीटर पानी और शेष दूध है, इस मिश्रण में कितना और पानी मिला दिया जाए ताकि पानी की मात्रा 20 हो जाए। अब हमें क्या करना है, पानी की मात्रा 20 से कहाँ तक लेके आनी है, 10 तक लेके आनी है, 10% तक लेके आनी है। तो अब आपको इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज़ को, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि हो क्या रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला ताकि आप लोग इस तरह क्वेश्चन में पजल हो जाएंगे, अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आए तो उसको कैसे करना है। तो ये कह रहा है कि 40 लीटर के मिश्रण में 20% पानी है। ये मेरा क्या है, 40 लीटर का सोल्यूशन है। इसके अंदर क्या है, मेरा पानी, पानी कितना है, 20% है, 20% है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा दूध कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। यस, 20%, 20% निकालो तो कितना हो जाएगा, 8 लीटर हो जाएगा, और 32 लीटर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब कह रहा है कि मिश्रण में कितना और पानी मिला दिया जाए। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर पानी और ऐड करता हूँ। अगर पानी और मिलाता हूँ तो पानी की मात्रा 10% हो जाएगी। तो अब आप चीज़ को समझिए, अगर मैं इसमें पानी और मिलाऊंगा तो पानी की परसेंटेज बढ़ेगी या घटेगी। और वैसी बात है कि पानी की परसेंटेज बढ़नी चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि पानी मिला के, मान लीजिए ये टब है, टब इसके अंदर क्या था, दूध और पानी था। मैंने क्या कर दिया, दूध था, दूध कितना था इसके अंदर, टोटल था ये 40 लीटर। अगर इस 40 लीटर है, इसके अंदर अगर मैं पानी और ऐड करूँगा, क्या कर रहा हूँ, पानी और ऐड कर रहा हूँ, तो पानी की परसेंटेज बढ़ेगी या घटेगी। ऑब्वियस सी बात है, पानी की परसेंटेज क्या होगा, बढ़ेगी। क्या होगा, पानी की परसेंटेज बढ़ेगी, न कि घटेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन हमारा गलत है। इसके अंदर जो चीज़ हमें बताई गई है वो गलत है। लेकिन अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर आएगा नन ऑफ दी अबव। इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दी अबव। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर इसका मतलब, अगर यहाँ पर मिश्रण में अगर मैं पानी की परसेंटेज की जगह दूध की परसेंटेज मिला दूँ, कि दूध को और बढ़ा दिया या दूध और ऐड कर दिया है, तब मेरा आंसर क्या आता है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर मैंने आपको क्या समझा कि अगर मैं पानी सोल्यूशन के अंदर पानी ऐड और कर रहा हूँ तो उसकी पानी की क्या हुआ, परसेंटेज 20% है, तो पानी की परसेंटेज क्या होगा, बढ़नी चाहिए, न कि घटनी चाहिए। क्लियर है। तो अगर पानी और ऐड करो तो पानी की परसेंटेज बढ़ेगी, न कि घटेगी। तो इसका मतलब क्या, इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दी अबव। तो इस तरह आप फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करने मत लगिए, थोड़ा उसकी थ्योरी को भी समझिए और कंसेप्ट को भी समझिए। अगर अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह मिला लेता हूँ दूध। हो सकता है इसने टाइपिंग करने वाले ने कोई गलती कर दी, तो हम क्या करते हैं, तो अब क्या करते हैं, अब हो सकता है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले जो, अब क्या हुआ, मेरे पास किसका सोल्यूशन है, पानी और क्या हुआ, दूध का मिश्रण है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दूध ऐड कर देता हूँ। दूध ऐड करूँगा तो इसका मतलब क्या होगा, पानी मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। अब हो सकता है कि पानी, अगर मैं दूध ऐड और करता हूँ तो पानी की मात्रा क्या हो सकती है, कम हो सकती है। अब मैं क्या करना है, इसको कैसे करना है, तो ये लीटर वो निकालना है। तो हमें क्या करना है, तो पहले बताइए, इस पानी की प्रतिशत प्रतिशत पहले कितना था, 20%। अब घट के कितना हो जाएगा, 10%। अब हम काटेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 2/1, ये कटेगा ना, 10 से, और ये कटे तो डिफरेंस कितने का है, 1 का। फाइनल के गोल में कितना है, तो 1/4 इंटू कितना है, 40। कितना लीटर पानी है, 40। सोल्यूशन कितना है, 40। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 40 लीटर, आंसर क्या आ जाएगा, 40 लीटर। तो अब आप इस तरह के क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिए कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है। अगर ये पानी मिला रहा है तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत होगा, और इसका आंसर आएगा नन ऑफ दी अबव। क्योंकि अगर हम सोल्यूशन में पानी और ऐड करें तो पानी की परसेंटेज बढ़ेगी, न कि घटेगी। क्लियर है। तो हमें, तो ये अगर यहाँ पर दूध रखते, अगर यहाँ क्वेश्चन में दूध आ जाता तो हमारा आंसर क्या आता, 40 लीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट करते हैं इसको। यदि 80 लीटर के दूध में पानी और दूध के मिश्रण है, 20-25% क्या दूध है, और मिश्रण में कितना और दूध मिला जाए। अब क्या मिला रहा है, दूध, तो इसका मतलब क्या होगा, पानी की परसेंटेज क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले पानी की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 75% थी, अब कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। मैंने क्या किया, यहाँ दूध की परसेंटेज दे रखी, तो इसमें 100 में से माइनस कर दूंगा तो क्या हो, 75 आ जाएगा। क्लियर है। फाइनल सोल्यूशन के अंदर दूध की परसेंटेज दे रखी है, इसको भी क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। डिफरेंस कितने का, अब इसको शॉर्ट करने के लिए मैं क्या, कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। तो इसको मैं अगर 15 के टेबल काटूंगा तो 5, इसको करूँगा 15 के टेबल तो 4। डिफरेंस कितने का है, 1 का। लास्ट फाइनल सोल्यूशन क्या परसेंटेज पूछ रहे हैं ना, फाइनल में कितना कितना और मिला दिया जाए ताकि परसेंटेज, अभी हम फाइनल में पूछ रहे हैं तो कितना है, 4 इंटू क्या करेंगे, 80 करेंगे, इंटू क्या करें, 20। तो कितना आ जाएगा आंसर, 20 लीटर। कितना आ जाएगा, 20 लीटर। क्लियर है। तो अब आप देखिए क्या हुआ, क्या
मेरे पास कोई सोल्यूशन था, किसका सोल्यूशन था, दूध और पानी का सोल्यूशन था। इसके अंदर क्या था, 25% दूध था, तो 75% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मिश्रण में क्या कर रहा हूँ, दूध ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दूध ऐड कर रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, दूध की परसेंटेज बढ़ेगी। दूध की परसेंटेज कितनी बढ़ेगी, 25 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 40% हो जाएगी। सिमिलरली अगर पानी की परसेंटेज है, तो पानी की परसेंट 75 से बढ़कर कितनी हो जाए, पानी की परसेंटेज कम हो जाएगी। दूध मिला रहा तो पानी की परसेंटेज कम हो जाएगी। 40% थी, 40% थी या 75% थी, तो परसेंटेज कम होकर कितनी आ जाएगी, 60%। तो यही तो मैंने किया, यहाँ पर किया, और फाइनल में इसकी वैल्यू निकाल के दे दी। तो अब आपको इसी तरह के क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट करते हैं कि 150 लीटर दूध के पानी और मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण है, क्लियर है। इसमें क्या है, 20% पानी है, कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे दूध की मात्रा 5% ही रह जाए, क्लियर है। अब हम लोग क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, दूध प्लस क्या, ये बार बार आपको मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। हम क्या कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कांस्टेंट किसके ऊपर करना है, दूध की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट रहेगी। तो अब हमें क्या करना है, दूध, इसमें दूध कितना है, 80%, पानी 20% है, तो दूध कितना होगा, 80%। इसमें क्या हुआ, तो यहाँ पर इसने क्या हुआ, दूध की परसेंटेज दे रखी है अपने, इसमें पानी की परसेंटेज दे रखी थी, इसलिए मैंने 100 में से माइनस कर दिया। यहाँ पर इसने क्या हुआ, डायरेक्ट दूध की परसेंटेज दे रखी है, तो मैंने कुछ किया नहीं, तो ये किया। इसको क्या करते हैं, इसको अब सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कितना करना है, डिफरेंस कितना का है, 75 का। तो अब देखिए क्या हुआ, 75, तो फाइनल वाला सोल्यूशन में दूध की परसेंटेज कितनी है, 5 इंटू क्या करेंगे, 150 को काटेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 225 इंटू 0, तो फिर क्या आ जाएगा, 2250। अब आप देखिए इस तरह के कंसेप्ट को फिर दोबारा समझिए क्या हुआ क्या यहाँ पर। अब हमें देखिए कि हमारी जो दूध ये था, दूध प्लस क्या हुआ, पानी का था, ठीक है। इसके अंदर क्या था, 20% क्या था, पानी था। 20% पानी था, तो 80 कितना था, दूध, दूध कितना था, 80% था। अब हमें दूध की मात्रा को कम करके कितना परसेंट लेके आना, पानी। तो हमें क्या करना, पानी ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, पानी ऐड किया, तो वो कह रहा है कि पानी कितना ऐड करने का। तो अब आप देखिए कि इसकी परसेंटेज को 80% से 5% तक लेके आना, कितनी डाउन परसेंटेज, तो इसके लिए क्या हो, इतना पानी ऐड करना पड़ेगा। 2250 लीटर क्या होगा पानी इसके अंदर, कितने, इस लीटर के अंदर। तो आप बताओ क्या बचेगा, सिर्फ पानी पानी बचेगा, और क्या कितना परसेंट पानी हो जाएगा, 95% तो पानी हो जाएगा। दूध की परसेंटेज क्या रहेगी, 5% ही रहेगी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एक सोल्यूशन है किसका, एसिड और प्लस क्या है, वाटर का सोल्यूशन है, ठीक है, पानी और जल का सोल्यूशन है। 12 लीटर के मिश्रण में 30% अम्ल है। अम्ल को 40% करने के लिए कितना लीटर जल निकालना होगा। अब यहाँ क्या करना है, माइनस करना है। अब क्या करना है अपने को, यहाँ कितना लीटर जल माइनस करना पड़ेगा, यही कह रहा है अब अपने को। अब अपने को क्या करना है, क्या करना है, अम्ल को करने के लिए कितना लीटर पानी निकालना होगा। पानी को क्या करना है, कम, एसिड क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, वही थी कि, तो इसकी अम्ल की परसेंटेज कितनी थी, 30। 30 से कहाँ तक लेके जाना हमें, 40 तक लेके जाना है। तो इससे ही कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 to 4 लेके जाना है, तो कितना आएगा, 1। फाइनल कितना है, 4 इंटू क्वान्टिटी कितनी है, 12 आ जाएगा, 3। कितनी शॉर्ट हमारा, और कंसेप्ट क्लियर है, तो हम लोग क्या करें, बहुत ईजी है। मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताई, ये सब चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ। जब आप शुरू करेंगे इनको, तो आपको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है। तो वेरी मच, आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा। तो आप क्या करिए, इसके क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट करने की कोशिश करिए कि आपको ये बेसिक, जो इस चीज़ को आप समझ गए, तो आप क्वेश्चन को वेरी इजी वे में कर पाएंगे। तो देखिए मैंने सोल्यूशन को कितना शॉर्ट कर दिया था। तो आप थोड़ा इस वीडियो को दोबारा देखें और उसको कंसंट्रेट करें कंसेप्ट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें, वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएंगी। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।